Hello students. So in the previous video we have learned many things about Java. So in that we have learned that to creating an object there are three steps. First one is a declaration, second one is the installation, and third is initialization, right? We all know that. So in this video we are going to learn what is polymorphism and how many types of polymorphism are there. So let's start with polymorphism. So now we have seen first two steps of creating object, declaration and इंस्टिनेशन. डिक्लेरेशन में क्या होता था, क्लास नेम डिक्लेयर एंड वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था. उसके बाद इंस्टिनेशन में न्यू कीवर्ड का यूज करके हम डिक्लेरेशन करते थे, न्यू कीवर्ड का यूज करना होता था. नाउ थर्ड स्टेप इज इनिशियलाइजेशन. एंड इनिशियलाइजेशन में क्या रिक्वायर्ड था, कंस्ट्रक्टर, राइट? बट बिफोर वी लर्न कंस्ट्रक्टर, लेट्स सी द वे टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा. So the word polymorphism means many forms, right? Polymorphism means many forms. Let me show you one example here. So consider that you are studying right now. So what you are? Student, right? Consider that अभी आप अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो, right? So what you are right now? Friend, right? Now अभी आप मार्केट में गए हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप क्या हो गए, कस्टमर, राइट? अभी आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हो, तो व्हाट यू आर, सन और डॉटर, राइट? यू आर डॉटर, राइट? सो पॉलीमोर्फिज्म मीन्स आप तो एक ही है, लेकिन मोड ऑफ योर सेल्फ इज चेंजिंग व्हेन यू आर फ्रंट ऑफ डिफरेंट पर्सन, राइट? सो यहाँ पे यही है कि एक पर्सन कितने डिफरेंट काम करता है, ऐसे ही मेथड, एक ही मेथड अलग अलग काम कर दिए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीमोर्फिज्म. दैट मीन्स मैनी फॉर्म्स, राइट? स्टडी कर रहे हो, आप ही हो, आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टूडेंट बन जाते हो. अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो तो अभी आप क्या बन गए, उनके फ्रेंड बन गए. फिर आप मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो आप क्या बन गए, कस्टमर. फिर आप किसी से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, तो आप क्या हो गए अभी, सन या डॉटर, राइट? सो इसे हम बोलते हैं पॉलीमोर्फिज्म. दैट मीन्स मैनी फॉर्म्स. नाउ इन पॉलीमोर्फिज्म देयर आर टू मेथड्स. कौन सी? तो फर्स्ट है मेथड ओवरलोडिंग. पॉलीमोर्फिज्म को ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, राइट? तो क्यों उसे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं? तो देखो, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये वीडियो मैं 30 मिनट्स का बनाऊंगी, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा बोलती हूँ कि आज हमें 60 मिनट्स लगेगी, सो आई विल लोड 30 मिनट मोर, राइट? तो उसे हम बोलते हैं लोडिंग, राइट? सो उसे हम बोलते हैं ओवरलोड, राइट? ओवरलोड हो गया ऐसा बोलते हैं. तो पॉलीमोर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, राइट? नाउ let's go on theory. The word polymorphism means many forms. As I say you, different form of method with same name, right? एक ही नेम होगा, मेथड का नेम सेम होगा, लेकिन उसके फॉर्म्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे. मैं आपको एग्जांपल देके मैंने अभी आपको बताया, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू इंटीजर्स. देखो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि इसमें दो टाइप के ओवरलोडिंग्स होते हैं. एक है मेथड ओवरलोडिंग एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग, राइट? ना उसका डिफरेंस क्या है? Method overloading is a signature is a combination of a method name and type of a return type.
ये मेथड ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। मैं एग्जाम्पल अभी आपको करके बता दी हूँ कि ये क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। तो उसमें मेथड क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके ये आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैक्स नाम की एक मैंने मेथड ले ली है, राइट। मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मेथड ओवरलोडिंग, राइट। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक मैक्स नाम की मेथड ली और उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, राइट। इंटीजर ए, इंटीजर बी, राइट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी एक मैक्स नाम की ही मेथड ले रही हूँ यहाँ पे, एंड आर्ग्यूमेंट जो होती है वो डिफरेंट टाइप की पास कराती हूँ, इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। देखो यहाँ पे मेथड सेम है, राइट। यहाँ पे देखो मैक्स नाम की मेथड है, यहाँ पे भी मैक्स नाम की मेथड है। अच्छा ये मेथड कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, पैरामीटर्स पास किए हुए हैं ब्रैकेट्स है। तो ये भी मैक्स नाम की मेथड है, लेकिन क्या कर रहा है, उसका काम अलग है। ये भी मैक्स नाम की मेथड है, लेकिन इसका काम अलग है। इसे कैलकुलेशन इंटीजर ए एंड इंटीजर बी का ही करवाना है। वेर दूसरी मेथड जो मैक्स यहाँ पे, उसे क्या करवाना है, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी का। तो इसे हम बोलते हैं मेथड ओवर लोडिंग, राइट। इसे हम बोलेंगे मेथड ओवर लोडिंग। इसके बाद है, अगर हम बोले एक दूसरा होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसा ले रही हूँ कि 10 + 20, राइट। क्या ले रही हूँ, 10 + 20, तो मुझे आंसर क्या आएगा, 30। लेकिन अगर मैं 10 को डबल कोट के अंदर पास करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 10, यहाँ पे 20 की जगह मैं ले रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 10b, राइट। तो यहाँ पे देखो आप डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या किया है, एडिशन हुआ, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, 10 + 20। तो यहाँ पे ये एज अ ऑपरेटर वर्क हुआ, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि 10 हमने डबल कोट के अंदर दिए हुए हैं एंड ये क्या है, हमारा एडिशन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन मतलब ये स्ट्रिंग हमारी है, उसमें एडिशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जॉइंट होगा। इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ, 10 + 20 = 30, लेकिन इसमें क्या होगा, जॉइंट होगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओवर लोडिंग, राइट। आपकी बुक में यही दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमोर्फिज्म, मतलब मैनी फॉर्म्स, राइट। Different form or of methods with same name, that is called polymorphism, right। इसके बाद है आपका कंस्ट्रक्टर, राइट। ना व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर को याद रखने के लिए आपको पहले 4 रूल ये पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्लास के नेम के जैसा होता है। रूल नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। रूल नंबर 2, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। रूल नंबर 3, कंस्ट्रक्टर कॉल implicitly when object is created. And rule number 4, that can't call explicitly. Constructor can't call explicitly, right। अभी ये 4 रूल जो आपको याद रखना है, ये रूल क्या बता रहा है, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ कंस्ट्रक्टर के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम सेम क्लास के नेम जैसे लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लास का नेम
एक डेमो नाम का क्लास बनानी हूँ यहाँ पे, क्लास डेमो, राइट। यहाँ पे डेमो नाम की मेथड, राइट। सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट क्या हो गया, देखो ये डिफाइन हो गया कि ये डेमो नाम की मेथड है, राइट। ये हमारा प्रोग्राम है, क्लास का नेम डेमो है एंड दिस इज आल्सो डेमो, सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम अपने अब तक की वीडियो में जो इतने भी प्रैक्टिकल किए हैं उसमें क्या करते थे, अगर प्रैक्टिकल आपने देखा होगा तो, कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसा सब लिखते थे, राइट, आगे मेन मेथड में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। हम वॉइड लेते थे, पता है आपको, वॉइड, राइट। तो यहाँ पे ऐसा वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे कोई वॉइड इंटीजर कोई भी डेटा टाइप हमें नहीं लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का ये रूल है। इसके बाद थर्ड रूल नंबर 3 इज इम्प्लिसिटली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अगर आपने प्रैक्टिकल सारे पूरे हम मेरे ध्यान से देखेंगे तो देखो R1 डॉट डिस्प्ले ऐसा था, हमने ऐसा डिक्लेयर किया था, राइट। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ये हमने डिक्लेयर की थी, तो ये क्या हुआ, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। हमें यहाँ पे व्हेन कंस्ट्रक्टर वी आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, हमें ये R1 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे ये डिस्प्ले नाम की मेथड हमने क्या की है, कॉल करवाई है। मतलब ये क्या है, एक्सप्लिसिटली हमने कॉल करवाई है, राइट। तो इसे हम एक्सप्लिसिटली कॉल करवाना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब भी ये अपने आप ही कॉल हो जाता है और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। दैट मीन्स इम्प्लिसिटली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है, हमें ऐसे एक्सप्लिसिटली उसे कॉल करवाना नहीं पड़ता, राइट। सो ये 4 एग्जांपल थे, सॉरी 4 रूल थे कंस्ट्रक्टर के, जो इजीली आपको याद रखना है। तो पूरा ये थियरी पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। चलो थियरी देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट न्यू इज क्रिएटेड। जैसा मैंने बोला, कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट इट इज मेनली डिजाइंड फॉर परफॉर्मिंग इनिशियलाइजेशन एक्शन। हमने जब डेटा क्रिएशन के रूल्स स्टेप्स देखे थे, डिक्लेरेशन, इंस्टिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में आया था कि कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है। सो इनिशियलाइजेशन के लिए मेन कंस्ट्रक्टर यूज होता है। बहुत सारे दूसरे भी वर्क करता है, लेकिन मेन इसका पर्पस क्या होता है, टू इनिशियलाइजेशन, मेनली डिजाइन टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन। चलो यहाँ पे 4 रूल्स दिखाई दिए, देखो यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज अ क्लास नेम, जैसा मैंने बताया। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, मतलब वॉइड, इंटीजर, कोई डेटा टाइप या रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर, एंड फोर्थ वन इज अ कंस्ट्रक्टर कांट बी इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, राइट। अभी देखो नीचे यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, देखो रूम नाम का। कैसे पता चलेगा, तो देखो क्लास हमारा कौन सा नाम का है, रूम नाम का, और वही यहाँ पे रूम नाम का ये मेथड बनाया है, दैट मीन्स ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। क्यों, क्योंकि आगे देखो कोई डेटा टाइप नहीं है, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। नाउ के बाद कंस्ट्रक्टर एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आई होप आपको समझ आ गया, बहुत इजी है। इसके बाद आएगा ओके विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। नाउ विजिबिलिटी मॉडिफायर्स, अभी विजिबिलिटी मॉडिफायर्स क्या है, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स फॉर एक्सेस कंट्रोल। तो इससे पहले मैंने बात की थी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पैकेज, राइट। पब्लिक, अगर ये नहीं याद तो आप सबको ये तो याद है कि हम प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज करते थे, तो उसमें एक पब्लिक कीवर्ड यूज करते थे, राइट। तो वो हमारा क्या है, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। 4 डिफरेंट टाइप के विजिबिलिटी मॉडिफायर्स है। कौन से, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेज। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है पब्लिक। पब्लिक के लिए कौन सा सिंबल है, प्लस। ये याद रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं।
प्राइवेट के लिए माइनस प्रोटेक्टेड उसके लिए क्या है, एज एन पैकेज के लिए क्या है, टिल्ड साइन है, राइट। तो ये है चार हमारे विजिबिलिटी मॉडिफायर फॉर एक्सेस कंट्रोल। हमारी ये भी आपको एग्जाम्पल में या एग्जाम्पल में नहीं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से कितने विजिबिलिटी मॉडिफायर्स है, कौन कौन से हैं, उनका सिंबल कौन सा है, पब्लिक का क्या है, प्राइवेट का क्या है, प्रोटेक्टेड का क्या है, पैकेज का क्या है, राइट। तो चलो अभी ये पब्लिक प्राइवेट समझते कि क्या है। पब्लिक दैट मीन्स ये जो पब्लिक कीवर्ड होता है उसे हम पब्लिक करके वो मेथड को सभी जगह पब्लिकली यूज करते हैं, उसके नाम पे हमें पता चल जाता है। प्राइवेट दैट मीन्स जहां जहां हमें यूज करना होता है पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वही हम उसका यूज कर सकते हैं, उस मेथड का, उस क्लास का, राइट। इसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, पर्टिकुलर मेथड के लिए, पर्टिकुलर क्लास में ही वो यूज होता है। एंड पैकेज दैट मीन्स पैकेज क्या करता है, फोल्डर, जिस फोल्डर में हमने सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं वो फोल्डर के पूरे सारे प्रोग्राम में वो एक्सेस कर पाता है, राइट। तो अभी इसका देखें कि एक हम क्लास बनाते हैं, देखो क्लास ए, यहाँ पे हमारा क्लास ए है, यहाँ पे हमारा क्लास बी है, यहाँ पे हमारा क्लास सी है, राइट। तो क्लास ए में मैंने क्या किया, ये हमारा क्लास ए है, तो इसमें पहले लेती हूँ पब्लिक, एक वेरिएबल दिया है मैंने, तो उसे हम यहाँ पे मैंने पब्लिक रखा है, राइट। फर्स्ट वेरिएबल मेरा पब्लिक है, तो क्या होगा, सब में एक्सेस होगा, यहाँ भी एक्सेस होगा, यहाँ एक्सेस होगा, राइट। क्लास बी में भी उसे एक्सेस कर पाओगे, क्लास सी में भी उसे एक्सेस कर पाओगे, राइट, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है। इसके बाद ले रही हूँ प्रोटेक्टेड, ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि वो इस क्लास में, ये वाले क्लास ए में तो एक्सेस होगा ही होगा, क्लास बी में भी एक्सेस होगा ही होगा, बट क्लास सी में वो एक्सेस नहीं होगा। क्या होगा, वो क्लास सी में एक्सेस नहीं होगा, राइट। वैसे ही पैकेज, थर्ड वन है हमारा पैकेज। अभी ये वेरिएबल, यहाँ पे जो मैं वेरिएबल दे रही हूँ उसे मैंने कौन सा मॉडिफायर दिया है, पैकेज। चलो, तो पैकेज में क्या होगा, तो पैकेज हमारा जो होता है वो फोल्डर पे वर्क करता है। क्या होता है, फोल्डर पे वर्क करता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अभी फोल्डर का क्राइटेरिया क्या है मैं आपको समझाती हूँ बाद में। इसके बाद है प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल के साथ, जो मेथड या वेरिएबल के साथ मैंने प्राइवेट किया होता है, तो ये जो क्लास ए है उसमें ही ये वेरिएबल यूज होगा, क्लास बी में भी वो यूज नहीं होगा क्योंकि उसे हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, और क्लास सी में भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसे प्राइवेट डिक्लेयर किया है, राइट। समझ आ गई यहाँ तक मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मैंने पब्लिक लिया है वेरिएबल, तो क्या होगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों में यूज होगा, तीनों में एक्सेस कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड है दैट मीन्स ए एंड बी में हो जाएगा, क्लास ए एंड क्लास बी में उसे एक्सेस कर पाओगे, लेकिन क्लास सी में वो एक्सेस नहीं होगा। पैकेज दैट मीन्स अगर क्लास ए एंड क्लास बी एक फोल्डर में सेव है तो ये पैकेज मतलब वेरिएबल जो हमारा ये पैकेज डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल क्लास ए एंड क्लास बी में होगा, लेकिन अगर फोल्डर में क्लास सी नाम का प्रोग्राम हमने सेव नहीं किया तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन क्लास सी अगर हमने किया है सेव वही सेम फोल्डर में तो ये हो पाएगा।
अभी प्राइवेट, प्राइवेट दैट मीन्स क्लास ए में ही ये वेरिएबल यूज होगा, उसके बाद क्लास बी या सी दोनों में यूज नहीं होगा। चलो अभी पैकेज का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ कि एक फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि फ्रूट में क्या होता है, तो फ्रूट नाम के क्लास के अंदर क्या है, तो मैंगो, ऑरेंज, बनाना, राइट। उसके बाद वेजिटेबल्स, ये दूसरा है वेजिटेबल, जिसके अंदर वेरिएबल, क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, पोटैटो, टोमेटो, राइट। अभी मेरा जो वेरिएबल मैंने सेव किया है फ्रूट वाले फोल्डर के अंदर, अगर मुझे ये ऑरेंज वेरिएबल है वो दूसरे क्लास में, ऑरेंज बनाना वेरिएबल मुझे अगर वेज वाले क्लास में यूज करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रूट नाम के फोल्डर के अंदर ये प्रोग्राम सेव किया है। अगर टोमेटो नाम का मैंने क्लास बनाया है, उसके अंदर जो वेरिएबल मैंने यूज किया है तो वो पोटैटो नाम के क्लास के अंदर यूज कर पाऊंगी, लेकिन उसे बनाना या ऑरेंज वाले क्लास में उसे यूज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट का फोल्डर अलग है, वेज का फोल्डर अलग है, राइट। आई होप आपको विजिबिलिटी मॉडिफायर समझ आ गया होगा। देखो आपकी थियोरी में यहाँ पे द 4 P's ऑफ प्रोटेक्शन आर पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। Access modifier public, protected and private are used before the type of variable or method और variable के आगे हम उसे declare कर सकते हैं। When no modifier is used, it is a default one having visibility only within a package that contains the same class. Package जो हमारा होता है वो by default होता है। देखो यहाँ पे क्या है, उसकी विजिबिलिटी बताई हुई है। देखो पब्लिक की वाइडेस्ट विजिबिलिटी है, मतलब ज्यादा यूज होता है। उसके बाद पैकेज, प्रोटेक्टेड बहुत कम यूज होता है, एंड लास्ट है प्राइवेट, वो बहुत ही कम यूज होता है, राइट। ये आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, जो मैंने पब्लिक बताया वो ही है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक विजिबिलिटी मॉडिफायर्स है यहाँ पे। ये थियरी पोर्शन जो है आपको मैंने समझा दिया है वो ही है। इसके बाद है एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड, राइट, म्यूटेटर मेथड। अभी क्या है कि हम पब्लिक या प्राइवेट करते हैं, राइट। लाइक मैंने ये कोई भी प्रोग्राम प्राइवेट यहाँ पे किया है, देखो ये मैंने क्या किया है, प्राइवेट किया है। कहाँ पे है, देखो ये मैंने वेरिएबल प्राइवेट किया, लेकिन ये वेरिएबल अगर मुझे क्लास बी में यूज करना है तो एक्सेस कीवर्ड का यूज होता है, राइट। कौन सा एक्सेस कीवर्ड्स हैं, गेट, गेटर एंड एक्सेसर। कौन से हैं, गेट, गेटर एंड, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि अगर मुझे ये दूसरे क्लास में यूज करना होता है तो उसके अंदर मुझे कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं, गेट, गेटर एंड एक्सेसर, राइट। ये 3 कीवर्ड्स है जो मुझे यूज करने पड़ते हैं, तो ही मैं पब्लिक किए हुए प्राइवेट किए हुए वेरिएबल और मेथड को यूज कर सकती हूँ, राइट। अभी एक्सेस में क्या कर सकती हूँ, सिर्फ एक्सेस कर सकती हूँ, उसमें चेंजेस नहीं कर सकती, राइट। तो अगर मुझे उसमें चेंजेस करना होता है तो चेंजेस के लिए अलग कीवर्ड्स होते हैं। कौन से, सेट, सेटर और म्यूटेटर, राइट। समझ आ गया यहाँ पे कि अगर मुझे प्राइवेट किया हुआ वेरिएबल दूसरे क्लास में यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, तो उसे एक्सेस कीवर्ड से मैं एक्सेस कर पाऊंगी, गेट, गेटर एंड एक्सेसर। उसके बाद अगर उसमें मुझे चेंजेस करने हैं
एक्सेस से तो क्या होगा, ये प्राइवेट जो है मैं इसमें सिर्फ एक्सेस कर पाऊंगी, उसमें चेंजेस नहीं कर पाऊंगी, मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसमें मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए, तो क्या करूंगी मैं, उसके ये सेट, सेटर एंड म्यूटेटर नाम के कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं, राइट। देखो आपकी थियोरी में हम यहाँ पे देखते हैं, when we restrict access to data by declaring them as a private, or our purpose is to protect them from getting directly accessed or modified by method of a class. If we want to allow such data to be used by others, then we write accessor method. If we want to allow such data to modify by other, then we write म्यूटेटर, राइट। ये याद रखना है कि एक्सेस करवाने के लिए, प्राइवेट वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करवाने के लिए हमें एक्सेसर मेथड को राइट करना पड़ता है, एंड उसमें हम मॉडिफिकेशन के लिए म्यूटेटर, राइट। यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल्स दिए, गेट लेंथ, गेट विड्थ, राइट। वैसे ही सेट मेथड, सेट विड्थ, ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए जिससे आप उसका यूज करके उसको एग्जांपल जो आपके वेरिएबल्स एंड मेथड है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नाउ इसके बाद है पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर इन अ मेथड, लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है तो हम फिलहाल इसे स्किप करते हैं। नाउ इसके बाद है इनहेरिटेंस। नाउ ये इनहेरिटेंस है, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर नंबर 8 आई होप फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 एंड 13 2 चैप्टर हमारे बाकी रहेंगे, वो जल्द से जल्द ही हम फिनिश कर देंगे, एंड उसके बाद हम एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। टिल देन हैव अ सेफ डे।